दोस्तों नमस्कार। बीजेपी के लिए इस समय सबसे बड़ी मुश्किल है एनडीए अलायंस को बचा करके रखना। यानी एनडीए अलायंस में जो उसके घटक दल हैं, विभिन्न अलग अलग जो पार्टियां अलग अलग राज्यों में हैं, उनको एक साथ रख पाना, यही उनकी सबसे बड़ी मुश्किल इस समय बना हुआ है। और बताया ये जा रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद कई सारे ऐसे घटक हैं उनके जो उनसे दूर हो सकते हैं, उनसे टूट सकते हैं। इसके पीछे कई सारे कारण हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। बहरहाल इस समय अगर देखा जाए तो दावा ये किया जा रहा है कि भाई बीजेपी जो है वो करीब 400 सीटें जीत रही है। कई सारे आरोप जो बीजेपी के ऊपर लगते रहते हैं, वो ये लगता है कि भाई बीजेपी जो है ईडी और सीबीआई और अन्य एजेंसियों का इस्तेमाल करती है विपक्ष को डराने के लिए, तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए और उन्हें एनडीए अलायंस में शामिल करने के लिए। कई लोगों का नाम भी आया इसमें, हेमंत सोरेन का, केजरीवाल का। पश्चिम बंगाल में भी कुछ कार्रवाई हुई, महाराष्ट्र में भी कुछ कार्रवाइयाँ हुई। और इसके लिए विपक्ष ने जो आरोप लगाया वो यही लगाया कि भाई बीजेपी जो है हमारे घटक दल जो हैं उनको, या ऐसे लोग जो बीजेपी के साथ मिले हुए नहीं हैं, उनको डरा करके, धमका करके और तोड़ फोड़ करके उन्हें एनडीए में मिलाने की कोशिश कर रही है। अगर इसे सही मान लिया जाए तो इस समय तक लगभग बीजेपी ने अपने सभी हथकंडे अपना लिए हैं, सब कुछ कर लिया। जिसको जिधर आना जाना था वो आ जा चुके हैं। कुछ लोग बीच में अटक गए, उसमें कमलनाथ जी थे जो जाना तो चाहते थे, लेकिन किसान आंदोलन इस समय बहुत तेजी के साथ चल रहा है। तो अगर ऐसे समय में कमलनाथ जाते हैं तो किसान आंदोलन और भड़क सकता है, सत्ता के लिए मुश्किल हो सकती है। इस वजह से वो नहीं ज्वाइन कर पाए, ऐसी खबरें आई। एक और नाम था जयंत चौधरी का, जो ज्वाइन करना तो चाहते थे लेकिन ज्वाइन कर नहीं पाए। उनके भी पीछे का जो कारण था वो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन ही था, क्योंकि उनके जो वोट बैंक हैं और उनकी जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं किसानों पर आधारित है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर किसानों के एक नेता के तौर पर वो जाने जाते हैं। और ऐसे में जब किसान आंदोलन चल रहा हो उस समय उनका जो है एनडीए अलायंस में जाना उनके खुद के जो वोट बैंक हैं उसको डिस्टर्ब कर सकता है। और शायद इस वजह से वो असमंजस में आ गए और वो जा नहीं पा रहे हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है उन्हें मनाने की पूरी कोशिश कर रही है और यूपी में जो मंत्रिमंडल विस्तार होने की संभावना है उसमें उन्हें 2 सीटें मिलने की भी संभावना है कि उन्हें मिल सकती हैं। इन सभी चीज़ों के बावजूद बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी इस बात से आश्वस्त नहीं हैं कि बीजेपी जो है वो इतने बड़े स्तर से जीतेगी या जीत भी पाएगी या नहीं, सरकार में आएगी भी या नहीं, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, इस चीज को लेकर के अभी भी असमंजस बना हुआ है। गोदी मीडिया भले ही ये कह रहा हो कि भाई 400 सीटें आएंगी और मोदी जी जो है फिर से वापस आ रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है और ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो दुनिया भर के विकास मॉडल और पता नहीं कौन कौन से एक से एक अर्थशास्त्री निकल करके आ रहे हैं जो आए दिन जो है नई नई जो है खबरें और नए नए प्रकार की चीजें बता रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट वाले भाई साहब हों या फिर कोई बोर्ड वाले भाई साहब हों, तो वो सारे लोग जो है एक नई नई थ्योरी लेकर के आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भाई बीजेपी जो है वो बहुत बड़े स्तर पर जीत रही है और बहुत बम्पर तरीके से बहुमत में आ रही है। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो इस बात पर आश्वस्त नहीं है कि बीजेपी सचमुच इस तरीके से जीत रही है और यहाँ बम्पर वापसी कर रही है। ऐसे में कई चेहरे एनडीए अलायंस के साथ में हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी मजबूरी की वजह से हैं। और इसमें जो है सबसे बड़ा नाम अजीत पवार का आप ले सकते हैं कि भाई अजीत पवार को एक दिन पहले बताया गया कि भाई वो इतने बड़े घोटाला किए हैं और उनको जेल भेज के रहेंगे और ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन अगले दिन पता चलता है कि वो शामिल हो जाते हैं और वो उप मुख्यमंत्री बना दिए जाते हैं। तो हम इस तरीके का पूरे देश में कई लोगों का नाम निकल करके आता है और कई लोगों को अंदर खाने भी ये कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मजबूरी की वजह से अलायंस के साथ में है और ये मजबूरी उनकी जो है वो आचार संहिता तक ही रहेगी। आचार संहिता के समय जो है ईडी सीबीआई और ये जो कार्रवाइयाँ कानूनी होती हैं वो जो है कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चली जाएंगी। उस समय इस तरीके की कार्रवाइयाँ होने की संभावना बहुत कम रहती है। और इस समय अगर यानी आचार संहिता लगने के आसपास तक, यानी अब से करीब 15 से 20 दिन के बाद अगर जो है ऐसी स्थिति बनी रहे या इसी तरीके की स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि बीजेपी जो है वो असमंजस में आ जाए या 50-50 की स्थिति में आ जाए कि भाई लगभग चांस है कि हो सकता है बना ले 50-50% चांस, तो ऐसी स्थिति में वो जो लोग मजबूरी में हैं एनडीए के साथ वो लोग एनडीए का साथ छोड़ सकते हैं। यानी वो जो है अपनी मजबूरी की वजह से एनडीए अलायंस में अगर उन्हें लगेगा कि भाई सरकार जा सकती है या सिर्फ 50% चांस है कि मोदी जी जीतेंगे और सरकार बनाएंगे फिर, तो वो एनडीए का साथ छोड़ करके वो अपने दम पर अलग चुनाव लड़ सकते हैं या फिर वो विपक्षी अलायंस के साथ जा सकते हैं। इसमें उत्तर प्रदेश में मायावती जी का भी नाम आता है कि अगर 50-50 की स्थिति बनती है बीजेपी के लिए
तो वो सीधे इंडिया अलायंस में जा सकती हैं आचार संहिता के आसपास। और इस समय तो बहुत बड़ी चर्चा उत्तर प्रदेश की राजनीति में यही चल रही है कि मायावती जी किसके साथ अलायंस करेंगी। मायावती का अलायंस जिसके साथ भी होगा उत्तर प्रदेश में उसकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और ऐसे में अगर मायावती जी इंडिया अलायंस के साथ चली जाती हैं तो यूपी में 80 में से मोदी जी के लिए इस बार फिर से 62 सीट ले आ पाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। महाराष्ट्र में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, हरियाणा में, कर्नाटक में, इस तरह के राज्यों में स्थितियां इस बार 2019 की अपेक्षा बीजेपी के लिए काफ़ी खराब हैं। और ऐसे में बीजेपी के लिए ये कहना कि भाई वो एक तरफा जीत जाएंगे वह या वो बहुत 400 सीटें लेकर के आ पाएंगे, इस पर विश्वास कर पाना जो है वो थोड़ा मुश्किल है इस बार। अब मोदी जी अगर अंतिम समय में कोई चमत्कार कर देते हैं, जैसा कि अगर कोई ये सारी चीज़ों को वो मैनेज कर ले जाते हैं और कुछ बेहतर कर पाते हैं तो और सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, तब ये एनडीए अलायंस के टूटने की संभावना नहीं है। अन्यथा यही माना जा रहा है कि अगर ये चीज़ें ठीक नहीं होती हैं और बीजेपी अगर बहुत अच्छी निर्णायक स्थिति में नहीं रहती है, ये 50-50 के आसपास में रह जाती है, तो एनडीए अलायंस टूट सकता है। और अगर एनडीए अलायंस में जरा सा भी तोड़फोड़ होती है या जरा सा भी टूट होती है तो ऐसी स्थिति में मोदी जी के जीतने के चांस जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएंगे। यानी मोदी जी जो है तीसरी बार प्रधानमंत्री ऐसे स्थिति में नहीं बन पाएंगे अगर एनडीए अलायंस में टूट फूट होती है तो। बहरहाल ये सारी संभावनाएं हैं, इस पर अभी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और चर्चा में, तब तक के लिए नमस्कार।